स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स लैडर टू सक्सेस। मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपके आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि सीपीओ का एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसमें करंट अफेयर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो आप लोगों को डेली करंट अफेयर पढ़ते जाना और आप लोगों को जो 25 नंबर आने वाले हैं उसमें से करंट अफेयर का जो सेक्शन है वो आप लोगों को कवर करना है, जिसके लिए आप लोगों को मैं डेली यहाँ पर क्वेश्चन कराता हूँ, करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ और उसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। तो इस तरीके से आप लोग नोट्स बना जाते जाओगे तो डे बाई डे आप लोगों की नॉलेज इंप्रूव होती जाएगी। बात करें अगर इस वीडियो के पीडीएफ के बारे में, तो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर सारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। फिर अब जब बात करें फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, इंग्लिश की एंड स्टैटिक जी की भी चल रहा है, तो आप लोग हमारे चैनल को विजिट करके देख लीजिएगा। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो प्रधानमंत्री के आह्वान पर संस्कृत मंत्रालय पेड़ लगाने के लिए 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक कौन सा पर्व मनाने वाला है? अब ये मनाने वाला है संकल्प पर्व। अब ये है क्या, आप लोगों को पता है जैसे कि आजकल के टाइम पर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो उसको कम करने के लिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने एक निवेदन किया जो सांस्कृतिक मंत्रालय है उससे, कि मतलब एक 28 जून से 12 जुलाई तक एक पर्व मनाया जाए जो कि होगा संकल्प पर्व। वहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट, हर एक पर्सन, उन्होंने कहा तो ऐसा है कि देश का हर एक नागरिक, जो भी नागरिक है वो पेड़ ज़रूर लगाए। कोई सा भी पेड़ लगा सकता है, अगर उसके पास अवेलेबल नहीं है कोई भी, अगर जो भी मतलब जैसे उन्होंने तो बताया है कि शीशम का हो सकता है, नीम का हो सकता है, पीपल का हो सकता है और बेला हो सकता है। ये सारे पेड़ क्या होते हैं, ये मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। उससे क्या होगा, जो ग्लोबलाइजेशन है, सॉरी, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम हो जाएगी। इससे कि मतलब जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है और भी कई सारे तरीके के जो दुष्परिणाम है ना, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो इसीलिए ये चीज़ पहल शुरू की जा रही है और आप सभी लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग एक पेड़ ज़रूर लगाइएगा इस दौरान। इस दौरान क्या आप लोग कभी भी लगा सकते हैं। 28 जून से 12 जुलाई तक ये पर्व मनाया जाने वाला है, संकल्प पर्व। अगर हम बात करें तो केंद्रीय जो मंत्री हैं हमारे, केंद्रीय संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री, जिन्होंने ये इस बात को लिया है, मतलब जिनको से आह्वान किया गया है, वो है श्री प्रहलाद सिंह पटेल। ओके, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, प्रहलाद सिंह पटेल है। बाकी अगर हम बात करें रज पर्व की, तो रज पर्व ये एक उड़ीसा में मनाया जाता है। आप लोगों को मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था कि ये एक तरीके का पर्व है जहाँ पर वो लोग कृषि की पूजा करते हैं। जब सूर्य जो है वो मिथुन राशि में चला जाता है तब ये पर्व मनाया जाता है और इसी को कृषि संक्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है। पेड़ लगाओ पर्व ऐसा कोई नहीं है, ये ऐसे ही है। ठीक है, तो ये है संकल्प पर्व। ओके, 28 जून से 12 जुलाई के लिए। और ब्लैक टू प्लांट ट्रीज, ये इस बार की थीम है। ओके, तो ये इस बार मनाया जा रहा है। होप सो कि ये आगे भी मनाया जाएगा। मैं तो कहूँगा पूरे साल रहना चाहिए, आप लोगों को पेड़ ज़रूर से लगाना चाहिए। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किसे 2018 के अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार ये तो 2020 है, ये गलती से टैप कर दिया है 2018 का। हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 2018 का ये अवार्ड है और ये किसे दिया जाएगा? ये संजीता चानू को दिया जाएगा। अब ये 2018 का क्यों है और इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? आप लोगों को मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ बताई थी कि संजीता चानू के ऊपर डोपिंग के चार्जेस लगे हुए थे और वो 2.5 साल बाद अब जाके उसका फैसला आया है। सारी रिपोर्ट्स उनकी नेगेटिव आई हैं और अब उन पर सारे के सारे जो बैन्स थे, सारे के सारे जो चीज़ें थी, मतलब जो डोपिंग चार्जेस थे वो हटा लिए गए हैं। और अब वो एथलीट हैं प्रॉपर, मतलब वो खेल सकती हैं और सारे उनको राइट्स दिए गए हैं। तो 2018 में इन्हें अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया था, इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया जाना था, लेकिन इन पर डोपिंग चार्जेस थे तो इसीलिए अर्जुन अवार्ड रोक दिया गया था इनका। इन्हें अर्जुन अवार्ड नहीं दिया गया था उस टाइम पर। तो उनका जो अर्जुन अवार्ड है ना वो अब दिया जा रहा है, क्योंकि अब उन पर से डोपिंग चार्जेस सारे हट चुके हैं। तो इस बार अब उनको डोपिंग चार्जेस हटने के बाद अब इन्हें ये अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो ये एक न्यूज़ है जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। ओके, बाकी हम बात करें तो ये कहाँ की हैं संजीता चानू? ये मणिपुर की हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, कई बार स्टेट भी पूछ लेते हैं एग्ज़ाम्स में।
किस फील्ड से हैं, ये वेट लिफ्टर के फील्ड से हैं। ओके, तो ये इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एक मी टू नाम की पुस्तक लॉन्च हुई है। मी टू, हैशटैग मी टू आप लोगों ने सुना था, कुछ दिन पहले ट्रेंड चला था। काफ़ी सारे लोगों ने, मतलब जो महिलाएं हैं उन्होंने अपने साथ हो रहे कई सारे जो गलत है, जो कि एक मतलब डार्क ट्रूथ आप लोग कह सकते हैं, उस चीज़ को उजागर किया था। तो इस पर एक हाल ही में बुक लिखी गई है। तो उसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं करण पुरी। ओके, अगर आप ये सॉरी, ये डार्क गलती से हो गया। ओके, तो उसके लेखक है करण पुरी। करण पुरी काफ़ी अच्छी, काफ़ी सही लेखक है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छी मतलब सामाजिकवाद और सोशल इशूज़ इन तरह की चीज़ों पर लिखते हैं। तो इस बार इन्होंने मी टू नाम से जो पुस्तक है उसको लिखा है और उसको लॉन्च किया गया है। अब ये जो है वो कई सारे लोगों से, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि रियल इंसिडेंट्स बेस्ड है। कई सारे लोगों से, कई सारी महिलाओं से बात की गई है और उन सबकी जो कहानियां हैं उनको एक उसमें पिरो कर इन्होंने एक बुक लिखी है जो कि है मी टू, हैशटैग मी टू। ओके, तो ये जानकारी आप लोग याद रखिएगा कि मी टू बुक किसने लिखी है। ये लिखी है करण पुरी ने। ओके, अगर हम बात करें कि जेके राउलिंग ने भी बुक लिखी है अभी हाल ही में, आप लोगों को बताया था मैंने। तो वो लोग आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को जेके राउलिंग ने कौन सी बुक लिखी है। ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। वैसे मैं आप लोगों को इनसे एक हिंट दे देता हूँ कि इन्हें 2017 का लिटरेचर का नोबल अवार्ड मिला था। ओके, ये हिंट है आप लोगों के लिए। अब आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आखिरकार जेके राउलिंग को कौन सी, सॉरी, जेके राउलिंग ने कौन सी बुक लिखी हो। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 2023 में ऑस्ट्रेलिया किस देश के साथ मिलकर 2023 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करने वाला है? तो ये है न्यूजीलैंड के साथ मिलकर करने वाला है। अब ये जो है कि महिला फुटबॉल फीफा, ये फीफा वर्ल्ड कप है। आप लोगों को पता होगा फीफा हर साल 4 साल में एक बार होता है। तो जो महिलाओं का होगा 2023 में वो होगा न्यूजीलैंड में। अभी न्यूजीलैंड से रिलेटेड एक और न्यूज़ बता देता हूँ मैं आप लोगों को। न्यूजीलैंड ने अभी हाल ही में अपने आप को कोरोना फ्री, कोविड-19 फ्री कंट्री घोषित किया था और वहाँ पर कोरोना के कोई भी केसेस नहीं थे। वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सब चीज़ हटा दी गई थी। मास्क की भी कोई भी ज़्यादा अनिवार्यता नहीं की गई थी। वहाँ से भी बोल दिया गया था कि आप लोग चाहे तो पहने चाहे तो ना पहने। हमारे देश में कोई भी इस समय कोरोना पॉजिटिव नहीं है। तो न्यूजीलैंड उन चुनिंदा कुछ कंट्रीज़ में से एक बना था जिसने ऐसा किया है, मतलब कोरोना से पूरी तरीके से जंग जीत ली है। तो ये जानकारी आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, बात करें अगर अगले खबर के बारे में, तो हाल ही में जारी की गई स्विस बैंक ने भी हाल ही में एक सूची जारी की है जिसमें उसने बताया है कि किस किस देश के कितने कितने पैसों के, मतलब पैसे जो है वो स्विस बैंक में हैं। अब इसकी एक लिस्ट होती है और उस लिस्ट में भारत कौन से भी नंबर पर आया इस बार? भारत 77 नंबर पर आया। ये जो सूची है ना वो 2019 के आंकड़ों के आधार पर है। तो के साल बदलने के बाद ये सूची जारी की जाती है। 2019 के आंकड़ों के आधार पर है। ये 77वें नंबर पर है भारत। बात करेंगे नंबर 1 पे, तो नंबर 1 पर है ब्रिटेन, जिसके अगर पैसों की अगर हम बात करें तो करीब करीब 27% जो पैसा है वो ब्रिटेन के लोगों का है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर देखो 2018 की भी आप लोग याद रख सकते हो। 2018 की मैं आप लोग बताता हूँ। भारत की रैंकिंग 2018 में थी 74। यानी कि अगर हम बात करें तो ये जो रैंकिंग है ना वो बढ़ती जा रही है, मतलब भारतीयों को पैसा कम होता जा रहा है स्विस बैंक में। मोदी जी ने कहा था कि वो काला धन वापस लेकर आएंगे, उसके बाद से स्विस बैंक पर काफ़ी ज़्यादा कड़ी नज़र रखी जा रही है। तो इसीलिए अभी जो भारत की रैंकिंग है ना वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यानी कि इस पहले 74 थी, अभी 77 हो गई है। यानी कि जो पैसा है स्विस बैंक में पैसे रखने वाले हैं वो लोग या तो पैसा कम करते जा रहे हैं या फिर जो अकाउंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर बढ़ता रहा तो अच्छा रहेगा भारत की रैंकिंग के लिए। ये रैंकिंग अच्छी रहेगी। ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एमसीसी के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बनी? तो ये बनी क्लेयर कोनार। अभी ये कौन है? एमसीसी क्या होता है? देखो एमसीसी के बारे में बताता हूँ मैं। मैरी लेबेन क्रिकेट क्लब होता है ये। इसका जो फॉर्मेशन है वो ना बहुत ज़्यादा पुराना है, 1787 है। ये इंग्लैंड का है, ब्रिटेन जो होता है ना वहाँ का है। आप लोगों को पता होगा कि क्रिकेट की जो शुरुआत है वो इंग्लैंड, एक सेकेंड, इंग्लैंड से ही हुई थी। इंग्लैंड ने ही दुनिया को क्रिकेट दिया है। तो ये एक वहाँ का क्लब है, बहुत पुराना, बहुत फेमस। तो उसकी जो अभी पहली फीमेल अध्यक्ष बनी है पहली, तो वो बनी क्लेयर कॉनर। अभी अगर मैं बात करूँ कि आप लोग पूछोगे इस समय करंट में कौन है, तो करंट में है
कुमार संगकारा। आप लोगों को पता होगा श्रीलंका के फॉर्मर कैप्टन है कुमार संगकारा, विकेट कीपर बल्लेबाज, आप लोगों को पता ही होगा, ये चीज़ तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ये अभी करंट टाइम पर करंट जो है वो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने ही रिक्रूट किया है क्लेयर कोनार को। और बात करें अगर कुमार संगकारा के बारे में, तो कुमार संगकारा पहले नॉन ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन के जो नहीं हैं वो यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं फर्स्ट टाइम। ओके, तो ये 2018 में बने थे, 1 साल का इनका कार्यकाल था। लेकिन ये अभी क्यों है अभी तक, क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 है, उसके चलते यहाँ पर मतलब आप लोग कह सकते हो मीटिंग्स नहीं हुई, मतलब इनके इलेक्शंस नहीं हो पाए, तो इसीलिए ये चीज़ नहीं हो पाई। पर अब अभी थोड़े हो रहे हैं, तो इसीलिए अब जो आगे जो इसका इनका पदभार संभालेंगे वो है क्लेयर कोनार। तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। 2011 विश्व कप आप लोगों को याद होगा, अभी हाल ही में श्रीलंका में ये बात तो फैली थी कि जो विश्व कप था वो पूरी तरीके से फिक्स था और संकारण ने इस पर काफ़ी ज़्यादा आपत्ति भी जताई थी। तो इस वजह से श्रीलंका जो है इस समय न्यूज़ में भी था ढा। ओके, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में एनटीपीसी ने किस देश के साथ 50 मेगावाट का सोलर पार्क बनाने का समझौता किया है? तो ये माली के साथ किया है। माली में माली एक देश का नाम है, वहाँ पर एनटीपीसी 50 मेगावाट सोलर पार्क बनाएगा, जो कि मतलब इन्वेस्टमेंट है एक तरीके से आप कह सकते हो। तो जो कि मतलब कंट्री में भी, इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा बूम करने वाला है उस चीज़ से लेकर। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि 50 मेगावाट सोलर पार्क बनाने का समझौता कहाँ पर किया गया है, तो वो माली में किया गया है। बाकी अगर हम बात करें तो जर्मनी के बारे में, तो जर्मनी में मैंने आप लोगों को अभी हाल ही में बताया था कि एक ऐप लॉन्च किया गया है। ओके, एक सेकेंड, जर्मी वेन करके। ओके, तो ये किस लिए है? ये कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं और जो इलाज के लिए जगह है उनको डिटेक्ट करने के लिए है, कि आप लोग डायरेक्ट जानकारी लेकर सही जगह पर जा सकें। बात करें अगर न्यूजीलैंड के बारे में, तो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि न्यूजीलैंड पहली कंट्री बन गया है जो कोविड-19 फ्री हुआ है, कोरोना वायरस मतलब जिसने घोषणा की कि वो कोरोना वायरस से फ्री हो गया है। कई सारी कंट्रीज़ हैं जिनमें से एक ये बना है, मतलब जो बड़ी कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो वो न्यूजीलैंड है। ओके, यूएसए में आप लोगों को पता है इस समय केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कोरोना वायरस के, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा केसेस वहीं पर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने स्कूली बच्चों के लिए जियो टीवी के साथ समझौता किया है? जियो टीवी क्या है आप लोगों को पता होगा। जियो के कई सारे ऐप्स आते हैं, जियो टीवी है, जियो सिनेमा है, जियो चैट है, जियो जॉइन है, जियो मनी है। तो इसीलिए अब जियो टीवी जो है ना, उसके साथ एक समझौता किया है हरियाणा की गवर्नमेंट ने। ओके, हरियाणा की गवर्नमेंट ने एक समझौता किया है पढ़ाई लिखाई के लिए, कि वहाँ पर जो है वो बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक तरह से आप कह सकते हैं, ओटी है ये, ऑनलाइन सॉरी ओपी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और पढ़ाने के लिए आप लोगों को पता है इस समय कोविड-19 के चलते कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं खुल रहे हैं, तो इसीलिए बच्चों को पढ़ाने के लिए जियो टीवी के साथ हरियाणा गवर्नमेंट ने समझौता किया, जहाँ पर बच्चों के लिए लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। टीचर्स के लिए एक मतलब एक तरीके से सकते हैं ना कि अलग से एडिशनल ऐप डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पर जो जनता है वो मोस्टली जियो चलाती है और जियो ऐप मोस्टली सभी के पास होते हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये सिक्योर भी है, एक सिक्योरिटी पर्पस भी होता है ना, तो इस तरीके से ये सिक्योर भी है जिस पर गवर्नमेंट को भी ट्रस्ट है। तो इसीलिए अभी जियो टीवी के साथ हरियाणा गवर्नमेंट ने समझौता किया है। तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किस राज्य में YRM कपू नेथस स्कीम 2020 लॉन्च की गई? तो ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई है। अब ये है क्या? सबसे पहले सवाल आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा। ये गरीब योग्य जो समुदाय हैं उन लोगों के लिए, ये महिलाओं के लिए स्पेशली, ये महिलाओं के लिए स्कीम लॉन्च की गई है जो गरीब हैं लेकिन किसी काम को करने के योग्य है ना, उन लोगों के लिए, वहाँ पर जो समुदाय के लोग हैं उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, जहाँ पर महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा काम के लिए। उन लोगों को पैसा मतलब दे सकते हैं ये लोग 15,000 रुपये करीब। तो इस तरीके से ये एक प्रोत्साहन के लिए स्कीम है और वर्क प्रोवाइड करवाने के लिए स्कीम है। कोरोना वायरस के बाद बहुत सारे लोग जो है वो मतलब वो बेरोजगार हो गए हैं, कुछ लोग योग्य हैं जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो उन लोगों के लिए ये स्कीम शुरू की गई है भाई, स्पेशली महिलाओं के लिए। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है कि YRM कपू नेतस स्कीम कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई है। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ। देखो, अगर कभी भी आप लोग के में पूछा जाए ना कि YRM लग के आ जाए, तो YRM जब भी लग कर आ जाए तो आप लोग बोल दीजिएगा कि वो जो स्कीम लॉन्च की गई है वो आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई है। मतलब 90%
मैं आप लोगों को बता दूं कि 90% यही चांसेस रहते हैं कि जब भी ऐसा YRM लग कर आ जाता है किसी स्कीम के आगे, तो आप लोग लिख सकते हैं कि वो आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है। ओके, तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बता दी कि 90% आप लोगों के लिए अगर YRM लगा हुआ है तो वो जो भी स्कीम है वो आंध्र प्रदेश में ही लॉन्च हुई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार ने विदा बाई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? तो ये गुलाबबाई संगमनेकर है। तो इन्हें हाल ही में इससे सम्मानित किया गया है। और ये कब का है? ये 2018 से लेकर 19 के लिए है। आप लोगों को पता है 20 में तो कोई भी किसी भी तरीके की रेटिंग आप कह लो या फिर आप कह लो किसी भी तरीके का अवार्ड किसी को भी सम्मानित नहीं कर पा रहे हैं। मतलब एक तरह से मतलब क्या बोलते हैं कि आप लोगों को बताऊं मैं अगर, तो जो एक तरीके से उनका जो ग्राफ होता है, जो एक तरीके से अगर मैं बात करूं कि अगर उनका किसी पर वर्क पर मतलब जांचने वाली बात होती है तो वो ढंग से नहीं हो पा रही, क्योंकि कोविड-19 के चलते कोई भी ना तो बाहर जा पा रहा है, ना आंकड़ों को देख पा रहा है और ना ही वर्क हो पा रहा है उतना कि उस बात पर ध्यान दिया जाए। तो इसीलिए ये जो है ना वो 2018 से लेकर 19 का है। 19 से 20 का अब शायद अगली बार आएगा। तो इस बार किसे सम्मानित किया गया है? ये गुलाबबाई संगमनेकर को सम्मानित किया गया है इनके वर्क के लिए। बहुत अच्छा ये सोशल वर्कर हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, तो इसीलिए इन्हें इस अवार्ड से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सम्मानित किया है। महाराष्ट्र की अगर मैं आप लोगों से अगर बात करूँ थोड़ी बहुत, अगर आप लोगों को याद हो, अगर मैं डे बाई डे वैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को वैसे याद होगा महाराष्ट्र के बारे में। आप लोग बताइए महाराष्ट्र के सीएम कौन है? वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करके बताइए कि महाराष्ट्र के सीएम कौन है। ठीक है, महाराष्ट्र के सीएम हैं, बताया। महाराष्ट्र के जो सीएम है वो है उद्धव ठाकरे। कैपिटल की बात करूँ तो कैपिटल है मुंबई। गवर्नर जो है वो है भगत सिंह बघेल। और अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को बताया था कि एयर वेंटी एक ऐप है, एयर वेंटी एक ऐप, वो यहीं लॉन्च हुआ था। और ये किस काम आता है? ये वेंटिलेटर की जो सुविधा होती है ना, अगर कोरोना वायरस से कोई ज़्यादा पीड़ित है और उसको वेंटिलेटर वगैरह की ज़रूरत है, तो इस ऐप में देखकर आप लोग बता सकते हो कि यहाँ पर वेंटिलेटर अवेलेबल है और आप लोग वहीं जा सकते हो जिससे कि पेशेंट की जान बच सके। तो ये जानकारी मैंने आप लोगों को बताई थी कुछ दिनों पहले ही। बात करें अगर तो एक कोरो बोट भी बताया था मैंने आप लोगों को कि कोरो बोट एक लॉन्च किया गया है जो कि कोविड-19 के पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में काम आएगा। कि मतलब जो ह्यूमन टच है ना वो नहीं हो पाएगा, ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, तो इससे कोरोना वायरस फैलने के चांसेस कम है। वो भी यहाँ के एक इंजीनियर जो थाने के इंजीनियर है उन प्रतीक, उसने बनाया था। तो ये चीज़ आप लोगों को डे बाई डे हर तरीके से देखो मिलाकर याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। महाराष्ट्र के जो अभी नए चीफ जस्टिस बने हैं हाई कोर्ट के, उनका नाम भी मैं मतलब आप लोगों को बता देता हूँ, दीपांकर दत्त बने हैं। तो ये जानकारी आप लोग ज़रूर बताइए और याद रखिएगा। देखिए डे बाय डे आप लोग अगर कनेक्ट करके पढ़ते जाएंगे तो आप लोगों को चीज़ें याद होती जाएंगी, कोरिलेट होते जाएंगे और एग्जाम टाइम पर आप लोग बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग उम्मीद करता हूँ डे बाय डे नोट्स बनाते रहेंगे तो कोई भी परेशानी आप लोगों को नहीं होने वाली है। अब ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे आज का। आप लोगों को बताना है कि इंडियन जो क्रिकेट टीम है वुमेन की, उनके जो है ओडीआई कैप्टन कौन है? सॉरी यहाँ पर इंडियन आएगा। इंडियन क्रिकेट टीम की वुमेन ओडीआई की कैप्टन कौन है? आप लोगों को ये कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। ये आप लोग के लिए आज का क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आप लोगों के लिए यह लेक्चर जो है वो हेल्पफुल रहता हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया कीजिए, ताकि डे बाय डे आप लोग भी सीखते रहें और लोग भी सीखते रहें। और अधिक जानकारी के लिए मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग सारी सारी क्लासेस जितनी भी आ रही हैं सीपीओ की आप लोग देख लीजिएगा और सीपीओ का एग्ज़ाम आप लोगों का बहुत अच्छा होगा। तो देखिए तब तक के लिए चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।